अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो है इस टॉपिक पर है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो एमडी कैट को क्लियर क्यों नहीं कर पाते। ठीक है, आप में से जो मोस्टली रिपीटर्स होंगे या इम्प्रूवर्स होंगे वो इन तमाम पॉइंट से रिलेट कर सकेंगे जो मैं वीडियो में आगे बताने लगी हूँ। कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एफएससी में यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, लेकिन एमडी कैट में वो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। ठीक है, तो इसके क्या रीज़न्स हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्प्रूव करके आप एमडी कैट में भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अलॉन्ग विद एफएससी। तो आइए आज की वीडियो में ये देखते हैं। पॉइंट जो स्टूडेंट्स के एमडी कैट में अच्छे मार्क्स ना लेने की वजह बनता है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट्स एफएससी में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं बेसिकली वो क्रैमर्स होते हैं। ठीक है, रट्टा लगाते हैं, वो एफएससी की जो पूरी बुक्स होती हैं फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में वो इस तरह से रट्टा लगाकर अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन जब एमडी कैट की बारी आती है तब क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं बिल्ड हुए होते इसलिए वो एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप लोग ये गलतियाँ रिपीट नहीं करना चाहते तो आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि जैसे एफएससी में आप क्रैमिंग करते हैं, बुक को अच्छी तरह याद करते हैं, एफएससी में अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किया करें, चीज़ों को समझ के पढ़ा करें। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ों को अच्छी तरह याद करने से आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आप सारा सही से लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड में। और जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने के लिए कोई आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्टली या तो एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज से आ रहे होते हैं या फिर वो बुक की लाइन्स होती हैं जो आपको आराम से बुक से रट्टा लगाकर आराम से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एमडी कैट में ऐसा नहीं होता है। एमडी कैट में जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तब तक आप एमडी कैट क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी रीज़न जो इसकी होती है, जो स्टूडेंट्स एफएससी में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि वो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं करते अपने, और वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सिर्फ रट्टा लगाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस तरह के ना हों, यानी आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अच्छे मार्क्स आएँ तो आपके एमडी कैट में भी अच्छे मार्क्स आएँ, तो जो स्टूडेंट्स इस टाइम एफएससी कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि बुक को याद करने के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करें। और जो स्टूडेंट्स इस टाइम एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का मतलब क्या होता है कि चीज़ को समझें, ठीक है, और फिर उसको ख़ुद को समझाएँ। बिकॉज़ अगर आप जब तक आप एक चीज़ ख़ुद को अपने आप को नहीं समझाते, एक रजिस्टर लें और उसके ऊपर लाइक अ टीचर अपने आप को वो टॉपिक समझाएं। जब आप एक टॉपिक को आसानी से समझा सकेंगे तो इसका मतलब होता है कि आपको उस टॉपिक का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, यानी बुक से रट्टा लगाए बगैर आपको वो टॉपिक आप किसी को उर्दू में एक्सप्लेन कर सकें, इसको कहते हैं उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट होना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ना ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी एमडी कैट में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब उनके एफएससी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए और सेकेंड ईयर के पेपर भी बहुत अच्छे हो गए, तो वो समझते हैं कि अब तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, चाहे मैं तैयारी करूं चाहे मैं तैयारी ना करूं। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वो स्टूडेंट्स, और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो एमडी कैट की अच्छी तैयारी नहीं करते, एमडी कैट को सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से एमडी कैट में मार्क्स कम आ जाते हैं जब एमडी कैट का रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपकी जो मेहनत है ना वो एमडी कैट से एक दिन पहले तक जारी रहनी चाहिए, चाहे आपने एफएससी में बोर्ड में टॉप ही क्यों ना किया हो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड टॉपर्स भी कभी कभी रह जाते हैं इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो अगर आपके फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना। ठीक है, आपने ये सोचना है कि अगर मेरे एफएससी में अच्छे मार्क्स आए हैं तो ठीक है, 40% तक तो मेरा काम हो गया, लेकिन आगे जो 50% मार्क्स है, 50% मेरिट है, वो तो एमडी कैट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। और ये एमडी कैट ही आपको या तो मेरिट में बहुत हाई लेकर जा सकता है या फिर मेरिट में बहुत नीचे भी लेकर आ सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना, चाहे आपके फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में जितने मर्जी अच्छे मार्क्स आ जाएं। सेकेंड चीज़ है कंपैरिजन। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, बाकी जो उनके साथ एकेडमी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। अब जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ज़ाहिर है वो थोड़ा उनकी ये होती है कि उनकी एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी भी होती है कि वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी समझ लेते हैं, उन्हें चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जहानत भी कहते हैं। कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनती ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उन्हें बेशक चीज़ें देर से समझ आती हैं लेकिन वो मेहनत करके ज़्यादा अच्छे नंबर ले लेते हैं।
तो जो जब एक अच्छा स्टूडेंट जिसको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है, जल्दी समझ आ जाती है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जब अपना कंपैरिजन अपने साथ वाले स्टूडेंट से करता है तो वो कहता है कि जी साथ वालों से तो मैं कम से कम मुझे ज़्यादा ही समझ आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरी तैयारी इनसे ज़्यादा अच्छी है। ये चीज़ भी उसको ओवर कॉन्फिडेंट कर देती है, ठीक है। फिर वो समझता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई में लगाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द के 4-5 बच्चों को देख रहा होता है। हालांकि उसका कंपटीशन उन 1.5 लाख उन 1 लाख स्टूडेंट्स के साथ है जो कि एमडी कैट दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है जो आपके साथ कॉम्पीट करे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर के स्टूडेंट हैं और आप 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द वालों से बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कंपैरिजन अगर अपना कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द वाले स्टूडेंट से, आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मुल्तान का एक स्टूडेंट 15 से 16 घंटे पढ़ रहा हो, ठीक है। तो वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो कॉम्पिटिशन तो आपका उसके साथ होना है ना। आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आपके इर्द गिर्द वाले 5-10 बच्चों के साथ नहीं है, ठीक है। आपका कॉम्पिटिशन 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट्स के साथ है जो एमडी कैट देंगे। तो इसलिए कभी भी अपना कंपैरिजन नहीं करना, ना उन स्टूडेंट्स के साथ अपना कंपैरिजन करना है जो आपसे कम पढ़ते हैं, ना उन स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन करना है जो आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं। आपने जस्ट अपने ऊपर फोकस करना है कि मुझे अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी है, चाहे कोई कितनी मर्ज़ी तैयारी करे ना करे, ये उनका हेडेक है, ठीक है। आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी के साथ। अच्छा, एक बात मैंने ये भी नोट किया कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो टेक्स्ट बुक्स पर फोकस नहीं करते, वो बाकी चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। मतलब कोई नोट्स उनको कहीं से मिल जाएंगे, कोई उनको बहुत ही हाई लेवल की बुक मिल जाएगी तो उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। किसी टीचर ने कह दिया कि ये वाले नोट्स बहुत अच्छे हैं तो उनको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि एमडी कैट की तैयारी करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी टेक्स्ट बुक होती है। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो इस आपकी टेक्स्ट बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोई जितनी मर्ज़ी हाई लेवल की बुक हो, आपके लेवल के ऊपर, एमडी कैट के लेवल के ऊपर जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स हैं। इसके अलावा आपने किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करना अपनी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर। हाँ, नोट्स जो हैं वो आपने रिवीजन करने के लिए ज़रूर यूज़ करने हैं, लेकिन उसको आपने टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ना नोट्स को, कि आप पहली दफ़ा कोई टॉपिक करने बैठ रहे हैं तो आप नोट्स खोल के बैठ जाएँ। नहीं, पहली दफ़ा जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे हैं आप उसको टेक्स्ट बुक से ही पूरा पढ़ेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, फिर आप उसी से नोट्स बनाएंगे एंड देन आप उन नोट्स को रिवीजन के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा याद कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से सारा उन्होंने बुक से पढ़ लिया, याद कर लिया। अब क्या करते हैं, रिवीजन भी कर ली लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। वो यही समझते हैं कि जी अब तो मैंने सारा याद कर लिया, बुक से तो मैंने सारा याद कर लिया, अब मैं जितने भी सवाल हल करूँगा मुझसे हो जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। वो ये समझेंगे कि उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तो सारा याद कर लिया। हालांकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिस करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 50% इंपॉर्टेंस आपकी बुक से याद करने की और रिवीजन करने की है तो 50% इंपॉर्टेंस आपकी प्रैक्टिस करने की भी है, ठीक है। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। जितने भी स्टूडेंट्स एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ अपने पूरी रूटीन के अंदर जो आपके दिन की रूटीन है उसमें आप प्रैक्टिस के लिए टाइम ज़रूर निकालें, ठीक है। प्रैक्टिस किए बगैर आप कभी भी एमडी कैट में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमडी कैट से पहले तो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, ठीक है। बोर्ड के पेपर्स में भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ चुके होते हैं, लेकिन जिस दिन एमडी कैट का दिन होता है ना, उस दिन वो इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाते हैं। एमडी कैट के टाइम के ऊपर सारा पेपर उनको भूल जाता है, कोई कॉन्सेप्ट उनको याद नहीं रहता और पेपर इंतहाई बुरा करके आते हैं, ठीक है। तो एमडी कैट को आप जस्ट एक नॉर्मल डे की तरह समझें, एक नॉर्मल टेस्ट की तरह समझें और सिर्फ अपने माइंड में ये कॉन्सिक्वेंसेस लाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर एमडी कैट क्लियर ना हुआ, खुदा ना खास्ता, या एमडी कैट अच्छा ना हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। फ्रेशर जो होंगे वो फिर से रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई सेकंड टाइम रिपीट कर रहा है तो वो थर्ड टाइम रिपीट कर लेगा अगर एमडी कैट अच्छा ना हुआ तो, ठीक है। और तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे ना, या आपको कोई और फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी, इट्स ओके, ठीक है। ज़िंदगी कोई ख़त्म तो नहीं हुई है ना इस टेस्ट के ऊपर। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि एमडी कैट वाले दिन घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने इसको एक नॉर्मल डे की तरह समझना है, एक नॉर्मल टेस्ट की तरह समझना है। जैसे आप अपना एकेडमी में टेस्ट देते हैं, एफएससी में आपने इतने टेस्ट दिए होंगे एकेडमीज़ में, ठीक है। एमडी कैट की तैयारी करते हुए इतने ज़्यादा टेस्ट दिए होंगे, कॉलेज में टेस्ट दिए होंगे। उसी तरह एक नॉर्मल आप अगर इसको टेस्ट समझेंगे ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएंगे तो यकीन करें आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप परेशान होकर जाएंगे और इसको सर पर सवार करके जाएंगे तो जितनी आपने तैयारी की हुई है ना, आप उतना अच्छा पेपर नहीं अटैम्प्ट कर सकेंगे।
तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका एमडी कैट क्लियर नहीं हो पाता, उनके एमडी कैट में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, हालांकि उनके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपने अवॉइड करने हैं। और आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।